नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का नतीजा आपको बिल्कुल याद होगा। किस तरह से 10 नवंबर को जो नतीजे आए थे उसके बाद जदयू के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। जदयू जो है उसे सबसे बड़ा धक्का लगा था और महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी। 243 विधानसभा सीट है और उसमें से 43 सीट ही मात्र जदयू बटोर पाई थी, जो सत्ता में थी, पिछले 15 साल से सत्ता में थी। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार अपनी नीतियों के बदौलत जो है अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है और इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है राजद उभरी थी बिहार में, और ये बातें जो है अब आम है। आपको बता दें कि जदयू किस तरह से अपने संगठन में लगातार जो है मजबूत करने का काम कर रही है, संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। और इसी के जो रोड मैप है, इसी को लेकर के जो नीतीश कुमार ने रोड मैप बनाया है, उसका सबसे एक मुख्य हिस्सा जो थे वो आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह को जदयू का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। साथ ही साथ लव कुश समीकरण को साधने के उद्देश्य से उमेश कुशवाहा जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष जदयू का बना दिया गया। ऐसे में इधर एक ओर जहां रालोसपा के जदयू में विलय की जो है बातें भी हो गई है, कुछ ही जो दिनों में जो है ये विलय जो है आपको धरातल पर भी दिखेगा। लेकिन इसी बीच जदयू लगातार जो एक घाव जो मिला था उससे सीखने का काम कर रही है और कैसे सीख करके आने वाले चुनाव में किस तरह से इसे बेहतर किया जाए और कैसे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए, इसको लेकर के जदयू लगातार जो है काम कर रही है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह कार्यकर्ता स्तर तक के लोग को जो है प्रशिक्षण देने का आप काम कर रहे हैं। ऐसे में जदयू का प्रशिक्षण शिविर जो है लगाया गया है। इसी बीच आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आप अपना 100% देंगे, अपनी बात को मजबूती से लोगों के बीच रखेंगे, तब जो है आप ये महज आप कम सीटों की बात नहीं कीजिए, जितने भी बिहार में विधानसभा सीट है यानी कि 243 सीटों पर जदयू जो है अपना चुनाव जीत सकती है, यानी कि पूर्ण बहुमत में जदयू आ सकती है। इसको ले करके आरसीपी सिंह ने एक बड़ा मास्टर प्लान जो है कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के रख दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी विपक्षी पार्टियां जो है और विपक्ष के लोग हैं या अन्य लोग, जो भी लोग हैं जो नीतीश कुमार के जो जन सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम है उसका दुष्प्रचार करते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए आपके पास शब्द होना चाहिए, आप में आत्मबल होना चाहिए और आपकी आस्था जो है नीतीश कुमार में होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है लगातार बिहार के विकास पुरुष है। उनके कार्यकाल में जो है बिहार को विकास की एक गति मिली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है सर्वमान्य नेता है और इसको लेकर के आपको अपना विजन जो है बना के रखना चाहिए। नीतीश कुमार को ध्यान में रख करके आपको अपना विजन बनाना चाहिए, आपको रोड मैप बनाना चाहिए और जो भी पार्टियां या जो भी लोग जो हैं नीतीश कुमार के विकास कार्यों उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसमें आप नीतीश कुमार ने क्या क्या विकास का काम किया है इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप उनको जो है एक बेहतर जवाब देने में आप सक्षम हो पाए। हालांकि आरसीपी सिंह ने कहा है कि अगर कार्यकर्ता आप लोग अगर सोच लें, आप ही के बदौलत पार्टी होती है, कार्यकर्ताओं से मिलकर के पार्टी बनती है। आप लोग अगर सोच लें तो जो बिहार की सभी विधानसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट, वहां पे जदयू अपना विजय पताका जो है जाकर के लहरा सकती है। आरसीपी सिंह तो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जदयू में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। 43 सीटें जीतने वाली पार्टी को 243 सीटें वापस दिलाने की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या ये कुछ इस मामले में आरसीपी सिंह सक्षम हो पाएंगे या फिर सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला चुनाव का नतीजा बताएगा। जो बिहार विधानसभा चुनाव जो अब अगला होगा उसका नतीजा बताएगा। लेकिन आरसीपी सिंह लगातार जदयू को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार अलग नीति लगा करके वोट बैंक बटोरने की काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू जो लड़खड़ाई हुई दिख रही थी चुनाव के बाद, खुद को जो हील कर रही है और खुद का उपचार कर रही है और बेहतर ढंग से कर रही है, जदयू फास्ट रिकवर कर रही है, ये बात आप भी कह सकते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।